नमस्कार दोस्तों, रामन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है, बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि रामन जी क्या हम सरकारी नौकरी कर पाएंगे जिंदगी में कभी। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बेचारे बार बार एग्जाम्स दे रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन असफलता हाथ लग रही है बार बार। देखिए, मैंने बहुत सारे एपिसोड दिए हैं, हम मेरे जो एपिसोड आते हैं उसमें मैं आपको बहुत क्लियर चीज़ें बता रहा हूँ। एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपके चार्ट के अंदर, अगर आपकी कुंडली के अंदर दशम हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस अगर वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाएंगे तभी ही जा पाएंगे, वरना बेवजह के आप सफरिंग करेंगे। अब गवर्नमेंट सेक्टर में कौन जाएंगे, उनके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, आप उसे ध्यान से समझिएगा, फॉलो करिएगा। देखिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वरना आप गवर्नमेंट सेक्टर में कभी भी नहीं जा पाएंगे। सूर्य, सन सन जो है वो सरकारी नौकर आपको बना देता है। बहुत अच्छे रुतबे, बहुत अच्छी आप एक पोस्टों पर जाकर बैठ जाते हैं अगर सूर्य अच्छा हुआ। क्यों? कारण यह है कि सूर्य को ज्योतिष के अंदर भगवान सूर्य देव बोला गया है, नारायण का रूप बोला गया है। हाँ, सूर्य की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, डिग्रिकली सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए, तब ही आप आगे आ पाएंगे, वरना सरकारी नौकरी की तरफ तो आप चलते रहेंगे लेकिन फेलियर ही होते चले जाएंगे। अब सूर्य का फोर्थ हाउस में होना, टेंथ हाउस में होना, ये दो ऐसे बॉक्स हैं। लगन की बात मैं यहां पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं दोस्तों, वो एक अलग चीज है। तो सूर्य का फोर्थ हाउस, वह टेंथ हाउस में अगर सूर्य की महादशा लग जाए, सूर्य उच्च के हो, युवावस्था में हो, तो आप समझ के चलिएगा कि जो आपके ड्रीम्स हैं जॉब की तरफ, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आप एक अच्छे ढंग से गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर कर जाएंगे और आपको उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज मैं यहां पे आपको और क्लियर कर दूं दोस्तों, कि बहुत सारी कॉल्स हमें जो आ रही हैं वो ये बोलते हैं कि रमन जी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर कर जाएं, अगर कुंडली में सूर्य वीक भी है तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मान लेते हैं कि आपका कहीं ना कहीं ऐसा कोई तीर तुक्का लग चुका है, तो आप, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है, वो एक दो साल तो जॉब करते हैं, उसके बाद ऐसी उनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, बेवजह किसी न किसी केस में फंस जाते हैं, या उनके एनिमीज बहुत हो जाते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं। तो वो क्या चीज है, वो यही है कि आप चाहकर भी वो जॉब को नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको यहां पे और क्लियर कर दूं कि सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए माणिक, रूबी का सहारा लिया जाता है। रूबी भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी ग्रेविटी 4 हो, श्रीलंका का रूबी हो, और उसमें बहुत ही बेस्ट माइंस का पत्थर होना चाहिए। चाइनीज पत्थर आप बिल्कुल ना पहनिएगा। इसका मेटल जो है वो है गोल्ड, वह इसका तांबा, कॉपर जिसे बोलते हैं। अगर आप ऐसी कोई चीज पहन रहे हैं तो प्लीज कोशिश करिएगा कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही आप ऐसा काम करें, ताकि आपको सफलता मिले और आप एक सरकारी जॉब की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं। अगर आपने मेरे से कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपने पर्सनली आके मिलना है, फोन पर बात करनी है मेरे से, तो नंबर पर डायल करें अपॉइंटमेंट लेकर। और एक चीज दोस्तों, इस चैनल को मैक्सिमम आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, ताकि जो आप और आपके रिश्तेदारों के अंदर एस्ट्रोलॉजी को लेकर भ्रांतियां हैं, वहम हैं, वो सारी चीजें डे बाय डे क्लियर हो, और मैं आपको मैक्सिमम एपिसोड दूंगा। और पॉजिटिव, ये नहीं है कि वो वहम में, भ्रम में मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं डालता हूं। मिलते हैं बहुत